जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। लगभग 150 से 200 गाय इन्होंने गौशाला से बाहर निकाल दी है, जिससे हमारे सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा जमीन की जो फसल थी, गेहूं की पकी हुई फसल जो खड़ी है, उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है। गाय ऐसे नहीं मरती, जंगल में गाय डोलती है, वो क्यों नहीं मरती? ये लोग जो गायों के चारा आता है वो चारा गाय के पेट में नहीं जाता, वो इन अधिकारियों के पेट में जाता है। वो भूखी प्यासी तड़प तड़प के मरती हैं। इस देश के पेट को अन्न भरने का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार और प्राधिकरण दोनों किसान को मारने का काम कर रही है, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। और लेकिन जो किसानों की अभी डिमांड है कि गाय जो निकल गई हैं, उनको हमने अभी ऑर्डर कर दिया है। कैटल कैचर हम लोग का आ रहा है, वो जहाँ जहाँ से एकत्रित करके कर्मचारी लोग पकड़ेंगे। और दूसरी डिमांड है जो स्टाफ को चेंज करने का, तो हमारे एसएम साहब ने निर्देश कर दिया है कि इन लोगों को रात का चौकीदार और सुपरवाइजर को फलेदा में ट्रांसफर कर दिया है। दोस्तों, आज किसानों के बीच फिर किसानों की एक बार बात करेंगे। मेरे बराबर में आप देख सकते हैं गेहूं की फसल तैयार होने लगी है, और वहीं दूसरी ओर गौशाला की समस्या है। उसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारीगण एक बार फिर धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बोलूँगा समीर खान को जरा पीछे देख लें, बात करेंगे इनसे इनकी समस्या को लेकर कि क्या इनकी समस्या है और किस लिए आज एक बार फिर ये सभी किसान भाई यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। तो किसान नेता पवन चौरोली हैं, गौरव शर्मा हैं, इसके अलावा धीरज चौधरी हैं, और जेई साहब अभी यहाँ बैठे हुए थे इसी गौशाला के, वो भी खड़े हुए हैं साथ में। तो सबसे पहले किसानों की बात करेंगे, तो इनसे जानेंगे भाई साहब क्या उपलक्ष्य है आज का, कैसे कैसे धरना प्रदर्शन की तैयारी करनी पड़ी, बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी कड़कड़ाती धूप में आपने किसानों का पक्ष रखने के लिए गौशाला पर पहुंचे हैं। आज इसलिए हम एकत्र हुए हैं कि यहाँ पर गौशाला के कर्मचारी और अधिकारियों की मिली भगत से जो गौशाला के अंदर गाय थी, लगभग 150 से 200 गाय इन्होंने गौशाला से बाहर निकाल दी है, जिससे हमारे सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा जमीन की जो फसल थी, गेहूं की पकी हुई फसल जो खड़ी है, उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है। इसलिए हम यहाँ एकत्र बैठे हैं। हमारी मांग है कि जो गाय छोड़ी हैं उन गायों को गौशाला के अंदर किया जाए, और जिन कर्मचारियों की लापरवाही से या मिली भगत से इस कार्य को अंजाम दिया गया, उनको हम किसी की नौकरी नहीं खाना चाहते। हम कहते हैं उनको यहाँ से सस्पेंड नहीं किया जाए, उनको दूसरी किसी गौशाला में कार्यरत किया जाए। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। कितनी फसल का नुकसान हुआ है इन गौशाला जो बात कर रहे हैं आप? कम से कम 500 बीघा जमीन की फसल बिल्कुल ऐसे कर दिए कि उसमें से किसान अपने घर एक किलो अन्न नहीं ले जा सकता, ऐसे कर दिए फसल। धीरज भाई, पहले भी गौशाला को लेकर समस्याएं सामने आती रही हैं कि गौशाला में जो पशुओं को और जो दफनाने का अंतिम संस्कार का कार्य है वो सही से नहीं हो रहा है, गोबर इधर उधर पड़ा रहा है। क्या कारण है कि आपका गांव बराबर में ही है, क्यों व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही है इस गौशाला की? अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी इस गौशाला को चला रही है, उसके बावजूद मुझे लगता है इसमें कहीं सरकार भी सम्मिलित है। एक तरफ सरकार कहती है कि जो छुट्टा पशु हैं, आवारा पशु हैं, हम उनके लिए गौशाला बनाई हैं, उनमें बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आप देख रहे हो, ना तो उन पर दाबने के लिए व्यवस्था है, ना उनके चारे के लिए व्यवस्था है, ना उन्हें रोकने के लिए बाउंड्री व्यवस्था है। यहाँ प्राधिकरण ने 4 साल पहले ये गौशाला का निर्माण किया था, लेकिन 4 साल से आज तक इसमें बाउंड्री वॉल नहीं कर पाए हैं। एक तरफ कहते हैं कि हमने सारे काम कर दिए, या तो हम किसानों को गुमराह किया जा रहा है, या इन कागजों में इनको पैसे खाने की आदत पड़ी हुई है, पैसे खाया जा रहा है। किसान को फसल नष्ट हो चुकी है, किसान के पास क्या चीज़ है? हमने 4 महीने में इस फसल को उगाने का काम किया, इसको बाली लाने का काम किया, इसको पकाने का काम किया। इस देश के पेट को अन्न भरने का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार और प्राधिकरण दोनों किसान को मारने का काम कर रही है, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। और जब तक बैठे रहेंगे, चाहे सांसद हो या विधायक हो या जेवर प्रशासन हो या एसडीएम साहब हो, जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी, जब हमारी फसल नष्ट हो गई, हमारी नस्ल में नष्ट हो गई, तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब ये है कि ये अपनी टीम लगाएं, पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़वाएं, पहले तो उनको पकड़ के गौशाला के अंदर बंद करें। दूसरी बात, अभी एक बात हमारे सामने आई ही कि जी कम से कम 50 गाय महीने में मरती हैं यहाँ। गाय ऐसे नहीं मरती, जंगल में गाय डोलती हैं, वो क्यों नहीं मरती?
ये लोग जो गायों के चारा आता है वो चारा गाय के पेट में नहीं जाता, वो इन अधिकारियों के पेट में जाता है। वो भूखी प्यासी तड़प तड़प के मरती हैं। आपको 2 दिन खाना ना दिया जाए आप बच नहीं पाओगे, खाना बराबर खाते रहोगे, चलते रहोगे। यही अत्याचार इन्होंने गौ माता के ऊपर कर रखा है कि ये जो चारा गवर्नमेंट तो पूरा चारा देती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का दोष है, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी इसको चला रही उनके पेट में जाता है, उनके बच्चों के पेट में जाता है। इसलिए हमारी गौ माता का जो मृत्यु हो रही है यहाँ, वो इसलिए हो रही है। कारण ये है, अभी प्राधिकरण तो चला रहा है इसे, कोई आम किसान तो नहीं चला रहा। प्राधिकरण किसी के मकान को तोड़ने जाता है तो कम से कम 500 पुलिसकर्मी होते हैं वहाँ, कम से कम 500 पुलिसकर्मी होते हैं एक मकान को तोड़ने के लिए। गौशाला में से गाय 150-200 गाय निकल गई। हम तो ये कह रहे हैं इन पर व्यवस्था नहीं है, पुलिस अपनी व्यवस्था करे, पुलिस प्रशासन पकड़ के लाके बंद करे। भाई किसान के मकान को तोड़ने जाते हैं तो क्या गौशाला को नीचे देख सकते? अभी कोतवाल साहब का फोन आया था, शायद धीरज भाई के पास आया, पवन भाई के, क्या जी हमने मतलब किसी की नौकरी तो हमने नहीं हटा। हम कब कह रहे नौकरी हटा दो, हम तो कह रहे अपने पुलिसकर्मी की नौकरी लगाओ यहाँ, वो देखभाल करें इसकी। भाई जो बच्चे इसमें रह रहे वे भी तो हमारे ही हैं, वो किसी कहीं बाहर से थोड़ी आए, ना अदर कंट्री से आए। तो मैं तो कोतवाल साहब को, एसडीएम साहब को ये आदेश मैं ये कहना सूचित करना चाहूँगा कि भाई अपने पुलिसकर्मी जैसे किसी के आशियाने को तोड़ने जाते हैं, ध्वस्तीकरण करने जाते हैं, उसी तरीके से इसको भी संभालें। देखे भला एक भी गाय कैसे निकल के चली जाए। कारण नहीं, ये भी किसान अपने हैं, कोई बाहर के नहीं है, सब भैया अपने दादा ताऊ हैं। और खेती किसान की एक मूल है। आज हमारी फसल पकने को जा रही है, गेहूं का दाना घर जाएगा। अपने बड़े बूढ़े भी, दादी भी ये देख रही है अब हमारे घर पे मतलब अनाज आएगा। और आज पकी हुई फसल को इन लोगों ने गाय छोड़ दी। जिस खेत से गाय निकल जाती हैं उस खेत को बिल्कुल बचा जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। आज बिल्कुल ये मानो पकी हुई फसल का, अब तक इतनी ठंड में किसान ने पानी लगाया, ठंड में मरा किसान। आज जब पकी मतलब कि फसल पकी हमारी, उस टाइम पे आके इन्होंने ख़त्म कर दी गाय बेचारों ने। सरकार कहती है कि जी हम गौशाला बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब क्या मांगे हैं आपकी, क्योंकि अथॉरिटी के आदमी बैठे हैं, पुलिस वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, मांग क्या है आपकी, कब तक आपका धरना चलेगा ये? हमारी मांग मैंने जो इन लोगों ने गाय छोड़ी हैं, अभी 1-2 दिन में इन्होंने करीब 150 गाय रात के टाइम में इन्हें निकाल दी यहाँ से। पहले तो वो जितनी भी गाय बाहर छोड़ी गई हैं वो सारी गायें वो सब अंदर करी जाएं, क्योंकि इस टाइम पे किसान की फसल पकी हुई है बिल्कुल। और वो गाय बाजार जहाँ से भी निकलते हैं वो पूरी फसल को नष्ट कर रहे हैं। प्लस रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उनकी वजह से, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो पहले तो जितनी भी गायें हैं इनको अंदर करी जाए, गौशाला में अंदर करें और उनकी देख रेख सरकार अपने हिसाब से सही से करे। तो किसानों ने अपनी बात कही, लेकिन दूसरा पक्ष जो है, जेई साहब यहाँ पर हैं जो कि गौशाला का देखरेख करते हैं। जेई साहब, हमेशा अक्सर आरोप लगते रहते हैं, कभी किसी समस्या को लेकर, कभी गौवंश के जो अवशेष हैं उनको फेंकने को लेकर, क्यों व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही है? एक्चुअली गौशाला है छोटा एरिया जितनी है, उससे अधिक क्षमता से तो गौवंश अधिक हैं। लेकिन जो किसानों की अभी डिमांड है कि गायें जो निकल गई हैं उनको हमने अभी ऑर्डर कर दिया है। कैटल कैचर हम लोग को आ रहा है, वो जहाँ जहाँ से एकत्रित करके कर्मचारी लोग पकड़ेंगे। और दूसरी डिमांड है जो ये स्टाफ को चेंज करने का, तो हमारे एसएम साहब ने निर्देश कर दिया है कि इन लोगों को रात का चौकीदार और सुपरवाइजर को फलेदा में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और वहाँ से किसी को बुला लिया जाए। तो ये दोनों डिमांड हम लोग तो मान ही रहे हैं इनकी। कहीं ऐसा तो नहीं है फिर यहाँ की व्यवस्था बिगाड़ी है, फलेदा की व्यवस्था भी बिगाड़े ये लोग जाकर? नहीं, अब वो तो देखना पड़ा, अगर वहाँ भी होगा तो कार्रवाई उस ढंग से करेंगे, कार्रवाई उस ढंग से करेंगे। लेकिन अभी हम लोग व्यवस्था जो डिमांड है उसको तो एसएम साहब ने बोला कि उनका बोल दीजिए करने के लिए, और कैटल कैचर को बोल दिया गया ऑर्डर, तो आ रहे हैं हम लोग पकड़ने के लिए। तो समस्या दरअसल बार बार आती रहती है, गौवंश को लेकर, गौ खेतों में घुसने को लेकर, फसल नष्ट कर देती हैं। इसके अलावा जो गौशाला में गौ रहती हैं उनकी देखरेख को लेकर, उनके रखरखाव को लेकर, उनके चारे को लेकर भी थोड़ा सा छुटपुट धांधलेबाजी सुनने में आती रहती है। जो यहाँ का गौवंश जो गौरक्षक दल हैं वो भी अक्सर इस आवाज़ को उठाते रहते हैं। और आज किसान यूनियन एक बार यहाँ ये गौशाला है वहाँ आकर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो सक्षम अधिकारी हैं कृपया इस तरह के जो मामले हैं उनको ध्यान दें और इसका निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र कराएं। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जे और प्रेस के लिए।